हेलो वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। युआन ग्रैंडपा से कहता है कि मैं भी हुआन वैन के साथ रह सकता हूँ, मैं हमेशा उसका दोस्त बन के रहूँगा, प्रॉमिस। क्या आप हुआन वैन को खुश नहीं देखना चाहते? और वो चू हुआन वैन के बारे में सोचता है। उसने कहा था कि मैं भी बदलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे, मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत है। युआन चू हुआन वैन को समझता है तो वो ग्रैंडपा को भी चाहता है कि ग्रैंडपा भी हुआन वैन को समझे। वो कहता है कि अगर आप उसे खुश देखना चाहते हैं तो उसे जो करना है वो उसे करने दीजिए। वो भी यही चाहता है कि आप उसका सपोर्ट करें। तो ग्रैंडपा फिर सोचने लगे। तभी चू हुआन वैन वापस आता है। वो थोड़ी बुक्स लेके आया था जो ग्रैंडपा ने मंगवाई थी। उसके आते ही ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि युआन मेरे पैरों को मसाज कर रहा था। तो युआन भी वो बात नहीं करता क्योंकि उसे लगा कि शायद ग्रैंडपा वो बात चू हुआन वैन के सामने नहीं करना चाहते हैं। फिर चू हुआन वैन और युआन बाहर टहलने चले गए। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा किताब पढ़ने का प्रिटेंड करना बंद करते हैं और निराशा दिखाते हैं। बाहर युआन और चू हुआन वैन बैठे थे। तब चू हुआन वैन उससे एक पिच देता है। युआन एक बाइट लेके कहता है कि बहुत स्वीट है। फिर वो बताता है कि डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंडपा अभी ठीक है, उसे 2 दिनों में ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। चू हुआन वैन कहता है ये तो अच्छी बात है, थैंक यू मेरे ग्रैंडपा की केयर करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद युआन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करना चाहो वो कर पाओ और तुम इसकी वजह से उस पर हार नहीं मानोगे। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। चू हुआन वैन उसकी ओर देख के कहता है कि तो तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे? तो युआन कहता है कि मैं तुम्हें कंसोल कर सकता हूँ, तुम्हें गले लगा सकता हूँ, बिल्कुल कल रात की तरह ही, जहाँ तक तुम्हें इससे मदद मिलेगी। तो फिर चू हुआन वैन अपना कंट्रोल खो बैठा और वो युआन को किस करने वाला था, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और युआन के सर पे हाथ फिराता है और उठ के कहता है कि थैंक्स, लेकिन अभी मैं बहुत ही रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। युआन स्माइल करके कहता है कि तो फिर ठीक है, देखो तो आज बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्या कल बारिश चली जाएगी? युआन को तो कोई आइडिया नहीं है कि चू हुआन वैन उसे प्यार करता है, तो वो आसमान की ओर ही देख रहा था, लेकिन चू हुआन वैन उसे देख रहा था। फिर बाहर बहुत मच्छर थे तो वो दोनों अंदर चले गए। अंदर सिर्फ एक ही बेड था। तो चू हुआन वैन कहता है कि अभी बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें मेरे घर छोड़ आता हूँ तो तुम आराम से सो पाओगे, मैं यहाँ रुकता हूँ। लेकिन युआन यही रुकने को कहता है। वहाँ एक ही बेड था, वो फोल्डिंग था, तो युआन ने उसे अनफोल्ड कर दिया। आज सुबह ही ये बात नर्स ने युआन को बताई थी कि इस बेड को इस तरह से भी घुमा सकते हैं, तो इस तरह से वो दोनों यहाँ सो सकते हैं। तो फिर चू हुआन वैन भी मान गया कि हाँ तो फिर ठीक है। फिर वो दोनों सो गए। रात को चू हुआन वैन कुछ काम से बाहर जाने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और युआन को देखने लगा। वो उसके पास जाता है। वो युआन से थोड़े वक्त के लिए भी दूर नहीं जाना चाहता, वो उसके और करीब पहुँचना चाहता है, बहुत करीब। वो युआन का हाथ पकड़ के अपने करीब लाता है, लेकिन तभी युआन जाग गया। वो बहुत ही अजीब तरीके से चू हुआन वैन को देख रहा था। ये तो बस चू हुआन वैन के अंदर का डर है, उसने असलियत में युआन का हाथ नहीं पकड़ा था, वो बस इसका इमेजिनेशन कर रहा था। फिर युआन नींद में ही करवट बदल लेता है और चू हुआन वैन भी दूसरी ओर घूम के बैठा था। वो सोच रहा था कि मुझे इतने में ही सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। वो इस तरह से बैठा था तो उसके ग्रैंडपा उसे परेशान देख रहे थे। फिर सुबह हो गई और ग्रैंडपा सबसे पहले जाग गए थे। शायद वो जब रात को जगे थे तब से ही सोए नहीं होंगे। वो बाहर गार्डन में वॉक के लिए जाना चाहते थे। तो चू हुआन वैन कहता है हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।